ये तस्वीरें थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले ज्योति नगर की है, जहां ज्योति नगर के अंतर्गत सड़क और पार्कों की कुछ समस्याओं को लेकर ज्योति नगर निवासी विवेक भारद्वाज और शगुन वर्मा द्वारा सीएम विंडो पर अलग अलग शिकायत दी गई थी। जुलाई 2022 में सड़क और पार्क से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सीएम विंडो पर दी गई शिकायत का निवारण अब तक नहीं हो पाया। आखिर इसकी क्या वजह रही, ये कोई नहीं जानता। शायद यही वजह है कि शिकायतकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी गुजारिश की है कि वे 1 से 3 अप्रैल तक कुरुक्षेत्र अपने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान ज्योति नगर का एक बार अवश्य दौरा करें और प्राचीन सूर्य कुंड के जीर्णोद्धार के दावों और हकीकत को अपनी आंखों से भी देखें। शायद इस दौरान उन्हें सीएम विंडो पर दी गई शिकायत से संबंधित समस्याओं का ये साक्षात नजारा भी नजर आ जाए, ताकि इनका समाधान ना होने की जो वजह किसी को नहीं पता चल पाई, शायद सीएम साहब को पता चलते ही उसका समाधान हो जाए। मेरा नाम विवेक भारद्वाज डब्बू है। मैं ज्योति नगर वार्ड नंबर 6, जो कि वार्ड बंदी के बाद वार्ड नंबर 5 हो गया, वहाँ का स्थायी निवासी हूँ। और हम लगातार देखते आ रहे हैं कि सीएम विंडो जो अखबारों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से पता चल रहा है कि भाई सीएम विंडो कितना अच्छा कार्य कर रही है, सबके समस्याओं का निवारण कर रही है। लेकिन आज हमको मीडिया के रूबरू होना पड़ा सीएम विंडो की समस्या को लेके, क्योंकि सीएम विंडो में हमने एक समस्या अपनी रखी, लेकिन वो तकरीबन 9-10 महीने बीत जाने के बावजूद भी आज भी जस की तस है। पिछले साल तकरीबन 2022 की शुरुआती समय में हमारे वार्ड में एक गली का निर्माण कराया गया, जिसके अंदर एक बरसाती नाले का प्रोविजन रखा गया, जिससे कि बारिश का पानी उससे निकल जाए। लेकिन उसके निर्माण के कुछ दिनों के बाद ही वो नाला कुछ जगह से बैठ गया और उस पे लगाई गई जो मेन होल के ऊपर जो जालियां थी, वो सारी जालियां टूट गई, जिससे कि पब्लिक की आवाजाही में काफी दिक्कतें परेशानी होने लगी। तो उससे समस्या से दूर करवाने के लिए हम संबंधित जो नगर परिषद के अधिकारी हैं उनके पास हम गए। हमने उनके आगे अपनी बात रखी। हमने उनको समस्या से अवगत कराया कि इस तरह ये नया ही अभी निर्माण हुआ है इसका और ये जालियां टूट गई हैं, कृपया करा के इसको रिपेयर कराया जाए। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि भाई चलो हम इसको ठीक करवा देंगे। तो काफी समय बीत गया, 2-4 महीने बीतने के बावजूद भी वो समस्या जस की तस रही। तो फिर हमको ये हुआ कि भाई चलो यहाँ तो समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम सीएम विंडो में एक दरखास्त लगा दें, क्योंकि वहां समस्याओं का समाधान हो जाता है अमूमन। तो फिर हमने 1/7/2022 को बरसाती पानी का जो नाला था, उसकी जो जालियां टूट गई थी मेन होल की और जो नाला बैठ गया था, उससे संबंधित हमने एक ये दरखास्त 1/7/2022 को सीएम विंडो में लगाई। तो कुछ समय बीतने के बाद, 1-2 महीने बीतने के बाद हमारे पास एक कॉल आई नगर परिषद से। उन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे आपने एक सीएम विंडो पे कंप्लेंट दी है, आपकी क्या समस्या है। तो वो हमारे वहाँ मौके पे आए, वो आके उन्होंने फोटो खींची और वो आदमी वहां से संबंधित जो थे वो चले गए। तो उसके बाद भी 2-4 महीने बीत गए। फिर हम नगर परिषद में गए कि भाई ऐसे ऐसे हमने सीएम विंडो लगाई है, लेकिन सीएम विंडो के लगने के बावजूद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो संबंधित एक्शन साहब थे, एमई साहब थे, उन्होंने संबंधित उस दरखास्त को देखा और उसको संज्ञान में लिया। फिर उन्होंने जो संबंधित जेई थे, वो एक दिन मेरे पास कॉल आती है कि भाई मैं ऐसे ऐसे कमेटी से बोल रहा हूँ और आपकी एक समस्या थी, उसके बारे में मैं देखना चाहता हूँ। तो वो हमारे वहाँ मौके पे आए, उनके साथ एक ठेकेदार था। तो उसने उस समस्या को देखा मौके पे और हमारे को ये आश्वासन दिया कि 4-5 दिन के बाद ये सारा आपका जो बरसाती पानी का निकासी की दिक्कत है, जाली की दिक्कत है, मेन होल जो टूटे हैं या दबा हुआ है, ये सारा ठीक करवा देंगे। तो हम भी निश्चिंत हो गए कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि भाई संज्ञान लिया गया इसके विषय में। तो उस बात को भी अब 2-3 महीने बीत गए। इतना समय बीतने के बाद आज हमें मजबूरीवश मीडिया के सामने आना पड़ा अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीएम विंडो के अंदर भी टारगेट डेट लिखी हुई है कि भाई हमारी टारगेट इतने दिन में हमारा काम ये हो जाता है, लेकिन वो टारगेट डेट से भी बहुत आगे निकल गया अब तो। विवेक जी, 1 जुलाई को जो शिकायत दी थी, मतलब 9 महीने हो गए लगभग, तो अभी तक उसका समाधान नहीं उसका हुआ। कोई समाधान नहीं, आज जस की तस है। समस्या वैसे की वैसे है। वैसे की वैसे है।
और उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमने उसी दौरान एक पार्कों की समस्या भी, हमारे ये साथी हैं ज्योति नगर से शगुन वर्मा जी, इन्होंने दी है। एक समस्या पार्कों से संबंधित थी, उसमें कोई पानी की वाटर लॉगिंग होती थी, एक वहां पे हाई मास्ट लाइट लगनी थी, कुछ वहां झूले वगैरह टूटे हुए थे, कुछ पेंट वेंट का काम उसमें। ये पार्क कहाँ पे है? ये पार्क ज्योति नगर में एक राशन का डिपो है उसके सामने है, और एक मूर्ति की चक्की के पास है। इन पार्कों में क्या समस्या थी जिसके लिए सीएम विंडो पे शिकायत देनी पड़ी? इन पार्कों की समस्या बेसिकली तो पहले इनको सौंदर्यीकरण करवाना था इनका, तो जो सौंदर्यीकरण हुआ वो पहले कार्य शुरू हुआ उसका, चार दीवारियों के ऊपर उन्होंने प्लस्तर वगैरह किया, टाइलें वगैरह बिछाने का काम किया, लेकिन वो बीच में रुक गया था। और बाकी उसमें मिट्टी डलनी थी, उसका लेवल होना था, क्योंकि बारिशों के दिनों में वहां पे बहुत पानी खड़ा हो जाता है, ना कोई इस पार्क में जा सकता ना आ सकता। और जो दूसरा पार्क है उसमें एक हाई मस्ट लाइट का नीचे बेस बना रखा है, वो लाइट आज तक नहीं लगी, सालों साल हो गए उसको, झूले वहां पे लगे हुए हैं, झूले टूटे हुए हैं। तो इनके संदर्भ में हमें जाना पड़ा, क्योंकि संबंधित कोई जो विभाग है वो कार्य नहीं कर रहा। ये शिकायत कब दी थी? ये शिकायत भी अमूमन 7वें महीने में दी गई शिकायत, कोई कार्रवाई इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। अक्सर विवेक जी होता है कि सीएम विंडो पे जो खबरें आती हैं हम भी उन्हें दिखाते हैं। सीएम विंडो पे हर बुधवार को शुक्रवार को शायद मीटिंग होती है, सीएम एमिनेंट पर्सन बैठते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। क्या आपको ऐसा मौका मिला कि वहां बुलाया गया हो या वहां गए हो? आज तक हमारे को एक बार भी किसी सीएम एमिनेंट पर्सन ने हमें नहीं बुलाया आज तक। आप लोग मिले उनसे इन समस्या को लेकर? किनसे जी? ऐसी समस्या को लेकर सीएम एमिनेंट पर्सन है जितने भी हैं। नहीं, उनसे हमने मुलाकात नहीं करी, लेकिन हम संबंधित नगर परिषद के अधिकारियों से मिले, एक्सीएन से मिले, ईओ से मिले, सबसे। संज्ञान में नहीं है नहीं, सीएम विंडो है तो उनके संज्ञान में तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीएम विंडो की कोई एप्लीकेशन है और उनको ना पता हो। पार्कों की समस्या भी कोई समाधान नहीं हुआ, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उनमें ऐसा है कि कुछ पेंट का काम हो गया, लेकिन वो जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या है वो 10 की 10 है, एक हाई मस्ट लाइट लगनी है वहां पे, और जो झूले वगैरह है उनकी समस्या अभी बनी हुई है। और इसके साथ साथ हमने एक डीएमसी साहब को एप्लीकेशन दी थी, वहां पे एक बरसाती नाला है हमारे वहां पे ज्योति नगर में ही, वार्ड नंबर 6 में, जो कि वार्ड बंदी के बाद वार्ड नंबर 5 हो गया, जो अगले चुनाव होंगे वार्ड नंबर 5 के अनुसार होंगे। तो उस बरसाती नाली में नाला जो बना हुआ है उसमें काफी जगह अवरुद्ध है, और वो उसके ऊपर जो ढक्कन लगे हुए थे उनको रिपेयर करने के लिए, कवर करने के लिए हमने एक डीएमसी साहब को दरखास्त दी थी। तो डीएमसी साहब ने वो दरखास्त कार्यकारी अधिकारी के दफ्तर में नगर परिषद में भेज दी थी। ये लगभग कितना समय हो चुका है इस बात को? एप्लीकेशन होगी? एप्लीकेशन तो है जी, एप्लीकेशन है हमारे पास। लगभग कितने महीने हो गए इसको? तकरीबन इसको भी 8-9 महीने तो आराम से हो गए होंगे जी इसको। इस पर क्या जो समस्या आपने बताई नाले के ढक्कनों को रिपेयरिंग को लेकर थी, रिपेयरिंग को लेके थी, तो उसमें कार्यकारी अधिकारी को डीएमसी साहब ने बिल्कुल लिख के भेजा, तो वहां से नगर परिषद से जो संबंधित जेई थे और जो ठेकेदार थे वो वहां पे आए। ये भी हमने 21/7 को दी थी ये वाली जो दरखास्त है, इसको भी 8-9 महीने हो गए। हाँ जी, 8-9 महीने। लेकिन उसके बाद वहां से नगर परिषद से संबंधित जेई वहां पे आए, 2 बार जेई साहब आए वहां पे, और ठेकेदार भी आया, उसने काम भी स्टार्ट कर दिया, उसका मटेरियल भी आज पड़ा हुआ है, 3-4 स्लैब भी डाल दिए उसने, लेकिन आज 1.5-2 महीने हो गए उसके सामान को वहीं पड़े हुए, उसको पता नहीं क्या हुआ, वो दोबारा वापिस ही नहीं आया आज तक ठेकेदार काम करने के लिए। क्या कारण लगा, मतलब उसे दोबारा टाई अप नहीं किया? नहीं, हमने कोशिश करी, उसकी जानने की कोशिश करी, फोन से भी उससे संबंध फोन करा कि भाई कहाँ पे है आप, ये काम बीच में रुका हुआ है, तो उन्होंने कहा जी मैं कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, तो फोन उठाना भी बंद कर दिया उन्होंने। ना काम हो रहा है, हाँ, और मना भी हो रही है, और वो मटेरियल भी उसका वहीं पड़ा है। तो अब क्या पता उसके ऊपर किसका प्रेशर है, क्या कारण है, किन कारणों से उसने वो कार्य रोका है, ये तो जांच का विषय है जी। इसमें संबंधित अधिकारी, आपके माध्यम से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम संबंधित जो अधिकारी हैं उसको जांच का विषय है ही, उसको देखा जाए, उसको जांच की जाए क्यों रोका उस काम को, जब उसका मटेरियल वहां पड़ा है, 3-4 स्लैब डल चुकी हैं, उसके बाद वहां मटेरियल पड़ा हुआ है। और उसके बाद एक इससे ही संबंधित एक हमारे ज्योति नगर में एक बहुत प्राचीन सूर्य कुंड है, वो भी बहुत लंबे समय से उसका जीर्णोद्धार है, जो उसका कार्य अधर में लटका हुआ है। बार बार वहां पे संबंधित अधिकारियों से मिले हैं, हमने एप्लीकेशन भी दी है उसकी डीसी साहब को, और उन्होंने केडीबी को वहां फॉरवर्ड करी है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई आगे कार्रवाई नहीं करी है।
तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले 1 तारीख को 2-3 दिन के लिए सीएम साहब का दौरा कुरुक्षेत्र में एक जनसंवाद कार्यक्रम जो उनका चल रहा है उसके तहत वो आ रहे हैं। तो ये हमारी जो समस्याएं सारी सह से जुड़ी हुई हैं, सह से सूर्यकुंड, सह से सीएम विंडो और सह से सीएम। तो हम आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि सीएम साहब इस मैटर को संज्ञान में लें और सूर्यकुंड पे खुद मौके पे वहां पे आए, जिसका उन्होंने सीएम अनाउंसमेंट में उनको जीर्णोद्धार करने के लिए कहा था और माननीय महामहिम गवर्नर साहब ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन आज वर्षों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज ना तक उसकी चारदीवारी हुई है, ना उसकी कोई निशानदेही होकर प्रॉपर ये पता लगाए कि ये सूर्यकुंड यहाँ पे है। अब प्राचीन धरोहरों की, प्राचीन चीजों की ऐसी अनदेखी होगी तो फिर कैसे होगा। और ये कोई निजी मामले नहीं है सारे के सारे, ये सब जनता के हित से जुड़े हुए जनता के मामले हैं जो हम आपके चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। ये कोई हमारे निजी काम नहीं है, ये सारे जनता के हित से जुड़े हुए काम है। जो भी काम होंगे जनता का फायदा है इसके अंदर। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि सीएम साहब इसको संज्ञान में लें, सूर्यकुंड में मौके पर मुआयना करें, उसका आगे देखें उसके कार्य को क्यों नहीं हो रहा है। बाकी जो सीएम विंडो की हमारी दरखास्त है, इनके ऊपर क्या क्यों कार्रवाई नहीं हुई आज तक, इसमें संज्ञान में ले। जो कुछ समय टाइम लिमिट होता है सीएम विंडो का हमेशा, लेकिन अभी ये कोई टाइम लिमिट नहीं है इसका मतलब। तो सीएम विंडो के मामले तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे। ये तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जन समस्याएं हैं, आप कृपया इनको उठाते रहें और पब्लिक का हित का फायदा होता है।